और मित्तल साहब, सबसे पहले आज के दिन के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। तो चलो, अपनी दोस्ती है तो दोस्ती से ही करूँगा। तो एक बार घर से निकले खुदा और दोस्त को तलाशने के लिए। सोचा था कि अगर पहले खुदा मिल गया तो मिलके दोस्त को ढूंढेंगे, पर हुआ यूं कि पहले दोस्त मिल गया और खुदा को ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और एक बार कपिल शर्मा शो देख रहा था तो उसमें सलीम साहब आए थे। तो कपिल शर्मा ने उनसे एक बड़ा खूबसूरत सवाल किया कि एक अच्छे इंसान की पहचान क्या होती है। तो सलीम साहब ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि यूं तो अच्छे इंसान की कई पहचान होती है, पर जो एक है और सिंपल है कि जिसका नौकर पुराना हो और जिसका दोस्त पुराना हो। और क्या कहूँ, हम 1978 में डीएवी स्कूल चंडीगढ़ सेक्टर 8 में इकट्ठे हुए थे, प्रेप कॉमर्स में। वहाँ पे हम 3 दोस्त इकट्ठे हुए थे, तुम, मैं और सुदेश विशिष्ट। बहुत खूबसूरत दिन थे। हमारे शायद क्लास टीचर जी का नाम गुरदयाल सिंह था, द ओनली टीचर ऑफ कॉमर्स इन द स्कूल। तो वो भी बहुत बढ़िया था, क्योंकि उनको एक आदत थी, उनके काफ़ी पीरियड होते थे, 4-5 पीरियड होते थे। बाकी एक मैथ का पीरियड होता था, जिंदल सर लेते थे। एक इंग्लिश का पीरियड था, वो शायद मेरे को याद नहीं। तो बाकी पीरियड सारे गुरदयाल सर के ही होते थे। तो उनको कुछ वर्ड्स कहने की बड़ी आदत थी। तो हम क्या करते थे, तो कॉपी पे वो 4-5 वर्ड लिख लिया करते थे, और वो कितनी बार रिपीट करते हैं वो सारा उस पर नोट करते रहते थे। वो कहते थे मेरा मतलब, क्योंकि, यूं के, तो वो हम वही नोट करते रहते थे। तो ये बचपन की शरारत सी है जो हम किया करते थे बैठ के, और बैठते भी फ्रंट सीट पे थे। बस उसके बाद फिर कॉलेज चले गए। तुम खालसा कॉलेज चले गए, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में आ गया। फिर हमारी दोस्ती में एक बंदा और ऐड हुआ, अनिल शर्मा। वो खालसा कॉलेज में तुम्हारे साथ थे। तो हम 3 से 4 दोस्त हो गए। बस उसके बाद ये दोस्ती का सिलसिला लगातार चलता रहा। फिर मैं लुधियाना आ गया आगे की ज़िंदगी के लिए। तुम डाबवाली चले गए और बैंक में चले गए, मैं प्राइवेट जॉब में चले गया, और यूं ही चलता रहा। फिर हमें टाइम टू टाइम तुम्हारी शादी हुई, मेरी शादी हुई, बच्चे हुए, बच्चों की शादियाँ हुई। और आज है कि आज तुम अपने कार्य से अपना उसको ख़त्म करके टेन्योर को फ्री हो गए हो। तो लेकिन एक बात है, सभी इतने लंबे अरसे में सब लोग बदलते रहे, अपना अपना किरदार निभाते रहे, लेकिन एक चीज़ नहीं बदली, वो थी हमारी दोस्ती। हम हर एक जगह पे जहाँ भी हमारे घर में था, चाहे वो तुम्हारे घर में कोई फंक्शन होता था या मेरे घर में होता था, हम अक्सर मिलते थे। या वैसे भी तो मेरे पास बहुत बार आते थे और बैठ के हम ढेरों बातें करते थे, और कई बार तो पूरी पूरी रात बीत जाती थी, तो हमारी बातें ही नहीं खत्म होती थी। फिर सुबह 3-4 बजे ख्याल आता, अरे भाई सुबह उठ के बाकी पूछेंगे, सो जाओ थोड़ी सी देर के लिए। तो बढ़िया था टाइम वो। और आज ये भी दिन आ गया। अब सभी कहते हैं कि ये तुम्हारी रिटायरमेंट है, पर मैं नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा दिस इज द थर्ड इनिंग ऑफ योर लाइफ। थर्ड ऐसे कि पहली बचपन से लेकर और शादी तक, फिर शादी से लेकर तुम्हारे आज तक, और आज अब तुम्हारी और भाभी जी के लिए एक अलग से जिंदगी। शायद जो कमियां या जो बातें या जो पल तुम इकट्ठे में बिताना चाहते थे, जो ना बिता सके अपनी इतनी मशरूफ जिंदगी के कारण, अब तुम भाभी जी के साथ वो टाइम खुल के बिता सकते हो। हाँ, एक बात ये है कि जैसे आगे हमारे लिए टाइम था, अब भी हमारे लिए बीच बीच में वक्त निकालते रहना। और हमारे
इतने लंबे अरसे में काफ़ी खूबसूरत यादें भी हैं। अगर मैं उनको बयान करना शुरू करूँगा तो शायद मेरे ख्याल 2-3 दिन भी कम रहेंगे। तो 2 इंसिडेंट्स मेरे को याद आ रहे हैं। उसमें एक तो तुम्हें भी शायद याद भी होगा, अच्छा भी लगता होगा कि जब हम पढ़ते थे तो शाम को घूमने चले जाते थे। घूमते हुए आते आते कुछ ना कुछ खा पी आते थे, शायद वो ज़्यादा हो जाता था। और घर में आते ही आंटी की आवाज़ होती थी, ओ भोले वो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ना मैं रोटी बनाती है पाके ले आवा। तो अब खाया तो होता था, तो रोटी कहाँ से खाते। तो उन्हें कहना कि नहीं नहीं असी हले पढ़ना हैगा ते थोड़ी देर तक खावांगे नहीं तो नींद आ जाएगी। तो वो 3-3 4-4 फुलके बने होते थे हमारे लिए। तो फिर रात को सोने से पहले भी सुबह उठ के फिर गालियाँ पड़ेंगी, तो वो ज़बरदस्ती 3-3 4-4 फुलके खा लेने और सो जाना। तो बड़ा अच्छा लगता था घर वालों की गालियाँ सुन के भी। और एक और था मेरी लाइफ में तुम्हारी दोस्ती का एक प्राउड मोमेंट, वो था जब मैं ईशान की शादी पे तुम्हारे घर आया था। तो भाभियाँ और भाई तो हमें जानते ही थे, पर बच्चे क्योंकि मेरे ख्याल शायद 20-22 साल का अर्सा हो गया था तुम्हारे घर आए हुए, तो बच्चे तो बहुत बड़े हो गए थे, तो कोई जानता भी नहीं था। तो जब वो बैठ के पूछते थे कि अपना आप, तो मैं उन्हें कहता था मैं मनोज लुधियाना से। अच्छा 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 अंकल, अरे छोड़ो आप मत बोलना, आप आपके बारे में तो बहुत सुना है, बड़ी बातें होती हैं आपके बारे में। तो बड़ा अच्छा लगा कि देखो मैं यहाँ पे सभी के दिलों में जिंदा हूँ। तो मैं पास हूँ या नहीं हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सभी मेरे को जानते हैं। और जाते हुए भाभी जी ने तो उससे भी ज़्यादा प्राउड मोमेंट क्रिएट कर दिया जब उन्होंने कहा कि भैया तो दोस्ती तो होती है, लेकिन आज आपको देख के लगा कि दोस्ती ऐसी होनी चाहिए। मेरे को नहीं मालूम कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन उन्होंने कुछ देखा होगा या उनको महसूस हुआ होगा। तो दैट वाज ए वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी अपना इन अवर होल ऑफ दी अपना फ्रेंडशिप। तो अब जाते जाते एक गाना है, उसकी चंद लाइनें कहूँगा, शायद उसके बिना ये सारी वीडियो भी कंप्लीट नहीं मानी जाएगी या लगेगी। तो वो था, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरे दिल की ये दुआ है तू दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। जय श्री राम। लोहड़ी के पवित्र दिन पर पैदा हुए भूपेश मित्तल जी की रिटायरमेंट के अवसर पर सभी को जय श्री राम। जय श्री राम कहने का कारण एक और है, मित्तल साहब की गली से जो भी आदमी गुजरता है वो जय श्री राम जरूर बोलता है। कारण मित्तल साहब ने अपने घर के गेट के ऊपर बहुत बड़ा लिखवा रखा है लाल अक्षरों में, जय श्री राम। मित्तल साहब का जन्म जैसे मैंने बताया लोहड़ी के शुभ अवसर पर हुआ था 13 जनवरी 1964, और शादी इनकी हुई थी मजदूर दिवस 1 मई को। ये इनकी जीवन में बड़े 2 शुभ संयोग हैं। मित्तल के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, मित्तल को मेरे जो यार दोस्त है वो ये मित्तल के काम और मित्तल के नाम से जानते हैं। मुझे कहेंगे अभी तेरा मित्र से हमारा काम करवा, और काम के बारे में अगर हमने कोई काम, मैंने मित्तल को काम कह दिया वो फिर पंगा ले लिया।
एक बार क्या कहा हुआ, मैंने मित्तल को बोला, मित्तल यार ये काम है तेरे बैंक में। बोला कोई बात नहीं, आ जाना। मैं भूल गया, मेरा फ़ोन आ गया, वो तू आया नहीं, मैं तेरी वेट करिए ना। तो ऐसे हैं हमारे भूपेश चंद्र जी मित्तल। उनको मेरी तरफ से रिटायरमेंट लाइफ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लास्ट में, रिटायरमेंट इज ए बेंड इन रोड्स, नॉट एंड ऑफ द रोड्स। जय श्री राम। हर कदम पर मेरे साथ रहे। उनका सदैव कस्टमर्स और मैनेजमेंट के साथ अच्छा लाइजन रहा और इसी का जो है रिजल्ट निकला है कि वे प्रमोशन के बाद सिरसा के आले दुआले ही अपनी जॉब करते रहे हैं और एज मैनेजर उन्होंने बहुत अच्छी तरह और एज अदर ऑफिसर्स उन्होंने बहुत अच्छी तरह काम किया और मैनेजमेंट और स्टाफ के साथ बहुत अच्छा प्रेम रहा। आहार निद्रा भय मेतनो च सामान्य में तत्पशु भी नराणाम धर्मो हितेषाम दिको विशेषा धर्मेण हीना पशु भी समाना। बड़ी हर्ष का विषय है कि श्री भूपेश मित्तल जी 40 वर्षों की बैंकिंग सेवाओं में कार्य करने के उपरांत आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। श्री भूपेश मित्तल जी बचपन से ही हंसमुख एवं सौम्य स्वभाव के व्यक्ति रहे हैं। श्री भूपेश मित्तल जी के साथ मेरी मित्रता सन 1977 में प्रथम बार हुई, जब हम दोनों 9वीं कक्षा के छात्र थे। तभी से हमारी मित्रता चली आ रही है और यह बड़े हर्ष का विषय है उस समय के हम चारों मित्र, श्री भूपेश मित्तल जी हरियाणा से, श्री मनोज कैंथ जी पंजाब से, श्री अनिल शर्मा जी हिमाचल से और मैं स्वयं सुदेश वशिष्ठ उत्तराखंड से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं श्री भूपेश मित्तल जी की इस सेवानिवृत्ति के शुभ अवसर पर सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। हेलो, सबको नमस्कार। मेरा नाम अजय मित्तल है। मैं आपको चाचा जी के बचपन के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मेरा और चाचा जी का बचपन साथ में ही बीता है। मुझे याद है कि 75-76 में हम कुरुक्षेत्र में रहते थे। तब चाचा जी आई थिंक 7th या 8th क्लास में पढ़ते होंगे। तो आइए मैं हम आपको दिखाते हैं उस घर की कुछ झलकियाँ। मुझे याद है कि चाचा जी ने ही मुझे साइकिल सिखाया था इसी घर के सामने गली में, और मेरा पाँव भी साइकिल की चेन में आ गया था जिसका निशान आज भी है। इसके बाद अराउंड 76 में हम चंडीगढ़ ट्रांसफर हो गए, जहां चाचा जी ने अपनी स्कूलिंग की, कॉलेज किया एंड अपनी फर्स्ट जॉब भी वहीं से की जो स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में थी। चाचा जी के दोस्त घर पे आते थे, मैं भी उनके साथ ही खेलता था। मेरे और चाचा जी में जस्ट 7 years का डिफरेंस है। मैंने चेस खेलना चाचा जी से सीखा। चाचा जी के दोस्तों के साथ चेस खेलता था और कभी कभी उनसे जीत भी जाता था। जैसे ही चाचा जी के दोस्त आते घर पे, मैं उनकी साइकिल की चाबी लेके भाग जाता साइकिल चलाने के लिए। मुझे स्कूटर सिखाना भी चाचा जी ने ही सिखाया चंडीगढ़ में। मुझे आज भी याद है कि हमारे पास एक प्रिया स्कूटर होता था, तो चाचा जी से ही सीखा मैंने। आज मैं जो भी कुछ हूँ उसमें चाचा जी का और बीबी बाबूजी, मेरे दादा दादी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पहले हम चंडीगढ़ में रहते थे। मैं, चाचा जी, बीबी बाबूजी चंडीगढ़ के इसी घर में हमने 10 साल बिताए हैं। जैसे कहते हैं ना कि किसी पौधे की यदि जड़ मजबूत हो तो उस पौधे को कोई भी आंधी तूफान आ जाए हिला नहीं सकती। तो वही कंट्रीब्यूशन मेरी जिंदगी में चाचा जी का है और बीबी बाबूजी का है। अपनी 60 वर्ष की सेवा देने के बाद आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो हमें इस चीज़ की बहुत खुशी है कि उन्होंने अराउंड 42 years की सर्विस इस बैंक को दी है और बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही पैशन से काम किया है। चाचा जी जिस भी काम को करते हैं ना, बड़े पैशन से करते हैं बचपन से ही। और है ना, उन्होंने मुझे भी यही चीज़ सिखाई है
कि जो भी काम करना है ना बड़े पैशन से, मन से और एकदम सच्चाई से। तो इसी के साथ मैं चाचा जी को अपने भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि चाचा जी आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमारे पास आते जाते रहें। Thank you. Many congratulations for completion of 40 year of service in the banking life. शायद ये कल की बात ही नजर आ रही है। जब हम सतुरगढ़ में फर्स्ट टाइम मिले थे तो क्लरिकल पोस्ट और वो स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, ये सफर क्लरिकल से ऑफिसर का सफर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला से SBI का सफर और मैनुअल बैंकिंग से डिजिटल बैंकिंग तक का सफर शायद हम जनरेशन नहीं देखा है। और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस के बाद आप हेल्दी वे में रिटायर हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और रिटायरमेंट शायद अपने आप में कोई चीज नहीं होती, एक इनिंग की समाप्ति है, दूसरी इनिंग की शुरुआत है। और मैं फर्स्ट इनिंग आपने सक्सेसफुल कंप्लीशन की, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। और सेकंड इनिंग स्टार्ट करने के लिए आपको मैं बहुत विशेष देता हूँ। वेरी गुड हेल्थ एंड प्रोस्पेरस लाइफ इन कमिंग डेज एंड ऑल सक्सेस फॉर योर फैमिली, यू एंड योर फैमिली इन द कमिंग डेज। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं आप सबका मतलब मित्तल साहब के भाई बहन, रिश्तेदार, ऑफिस सहयोगी और ऑफिसर्स का मित्तल साहब की रिटायरमेंट पार्टी में आने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। साथ में मैं सुरभि मित्तल का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिसने मुझे इस अवसर पर बोलने का अवसर दिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम इसे रिटायरमेंट पार्टी न कहकर ये कहें कि एक और नए जीवन में प्रवेश। 40 साल के अथक परिश्रम के बाद जब इंसान उस काम को विदा कहता है तो बहुत कुछ वहाँ छोड़ जाता है और वहाँ से अनुभव लेकर नए जीवन में प्रवेश करता है। Retirement is not the end of road, but it's beginning of new road, free from all tensions and full of excitements. अगर हम किसी के साथ 40 दिन भी रह लेते हैं तो उससे आत्मीय रिश्ता बन जाता है और जुदाई के वक्त मन भर आता है। और जो इंसान लगभग 40 वर्ष तक किसी संस्था में काम करता है तो वहाँ सबके साथ कितना गहरा रिश्ता बन जाता होगा, ये तो वही बता सकते हैं। और फिर वहाँ से जुदा होना कितना मुश्किल होता होगा। पर नई यात्रा पर जाने के लिए पुराने सफ़र को तो अलविदा कहना ही पड़ेगा ना। मैंने देखा है उनको नए कर्मचारियों को सिखाते हुए, अपने लंबे अनुभव को बांटते हुए। जो नए अफसर भर्ती होकर आते थे उनको उनसे सीखते हुए, क्योंकि वो कर्मचारी से अफसर बने थे और अपने अनुभव से गुणों का भंडार बन गए थे। मुझे मालूम है कई बार परिवार से ज़्यादा संस्था को चुनने का। जब उनकी जीवन संगनी मन ही मन बुड़ाती थी कि आज तो जल्दी आने के लिए कहा था, घर में रिश्तेदार आए हुए हैं, पर नहीं आ पाते थे समय पर काम की अधिकता होने के कारण। मित्तल साहब के काम के कारण, स्वभाव के कारण, लगन और ईमानदारी के कारण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सदा आभारी रहेगा और कभी भी उनकी सेवाओं को नहीं भुला पाएगा। और मित्तल साहब भी हमेशा आभारी रहेंगे। जो भी आज वो हैं स्टेट बैंक की देन है। अब कैरियर की मंजिल आ गई है और नए सफ़र की तैयारी का वक्त। नया सफ़र बाहें फैलाए खड़ा है और जीवन संगनी की हर ख्वाहिश पूरी करने का, उसको भी बंदी बंधाई दिनचर्या से मुक्त करने का, नए सफ़र में जीवन का आनंद लेने का, अपने मन मुताबिक करने का, अधूरे जो रह गए थे ख्वाब उनको पूरा करने का, बच्चों के बच्चों संग वक्त बिताने का। हम आपके साथ हैं, बने रहें आप सदैव अपनों और अपने सपनों के साथ। अभिनंदन, आभार।
नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम अपने सहयोगी श्री भूपेश मित्तल ब्रांच मैनेजर हिसार रोड सिरसा की सेवानिवृत्ति समारोह के लिए एकत्रित हुए हैं। सन 1998 में मैंने जब स्टेट बैंक ऑफ पटियाला सदुर्ग ब्रांच में ज्वाइन किया, तब मेरी सर्वप्रथम मुलाकात श्री भूपेश मित्तल जी से हुई। जब भी मुझे किसी कार्य में समस्या का सामना करना पड़ा, तब आपने हमेशा मेरा सहयोग दिया और आपने हमेशा अपना ज्ञान दूसरों के साथ साझा किया है और आपने अपने अनुभवों से दूसरों की हमेशा सहायता की है। इस प्रकार मेहनत और लगन से अब आगे बढ़ते गए। आपका स्टाफ और कस्टमर दोनों के साथ ही आत्मीय भरा व्यवहार रहा। आपने मुझे हर विषय का समस्या को सकारात्मक रूप से देखने का नज़रिया सिखाया है। इतना सब कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहती हूँ और आपको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं आगे आपके स्वस्थ और आपके भविष्य में प्रयासों और सुखी जीवन के लिए शुभकामनाएं देती हूँ और भगवान से अपने स्वस्थ जीवन की कामना करती हूँ। जय हिंद। नमस्कार। हम सभी भूपेश मित्तल जी के रिटायरमेंट पर इकट्ठे हुए हैं। मेरा उनके साथ बठिंडा से ही सानिध्य रहा है। भूपेश जी एक बहुत ही अच्छे दोस्त एवं इंसान हैं। वो हमेशा हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले। हमने कई उपयोगी क्षणों को साथ में व्यतीत किया। मेरी शुभकामनाएं हमेशा उनके साथ हैं। धन्यवाद।